कहाँ है? इनकम वाले सैयद भाई थोड़ा पीछे हटो, जगह दो, ऑक्सीजन आने दो। आइए आइए सर आइए। ये है बॉडीगार्ड। लगता है ये मेरी खटिया खड़ी कर देगा। इनके दादा परदादाओं ने वर्ल्ड वॉर्स लड़ी है और इन्होंने कारगिल वॉर में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। थैंक यू आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता चलने से पहले इन लोगों को पता चल गया है और अब तक तो अशोक भाई को भी पता चल गया होगा। अरे बाप रे, मेरा तो ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सैयद भाई की यही खास बात है, ये हर न्यूज को न्यूज बनने से पहले ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अभी चलते हैं। कहाँ चलेंगे? अशोक भाई के घर जाएंगे और कहाँ। हाँ लेकिन ये सभी लोग जाएंगे? हाँ इस गांव का यही रिवाज है साहब। आप अकेले नहीं जा सकते। अरे हमारे गांव में पहली बार कोई बॉडीगार्ड आया है, हम उसे अकेले जाने देंगे? बिल्कुल, आपके आने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई है, इसलिए स्वागत शुरू करो। अरे सुनो, अशोक भाई का बॉडीगार्ड सच में आ गया है। चलो चलो, वो भीड़ के साथ इधर ही आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। अम्मू अम्मू, अरे अम्मू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बॉडीगार्ड आ गया है, चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी करो, वो पहुँच गया है। हटो हटो, कहाँ है वो? अरे देखो ना, वो रेड टी शर्ट में हैंडसम सा लड़का एक ही तो है। आपको कहीं भूख तो नहीं लगी? मौका मिले तो तुम्हें ही खा जाऊं मैं। अरे ये कैसा बॉडीगार्ड है? हाँ दिखने में तो हीरो जैसा है ना। आपके और मेरे भाई और अशोक भाई की गारमेंट फैक्ट्री है। इस गांव की सारी लड़कियों को ये फैक्ट्री रोजगार देने का काम करती है। देख बॉडीगार्ड इधर ही देख रहा है। बॉडीगार्ड हाय। लगता है मेरा जनाजा निकलने वाला है। चलो वापस चलो, काम पर लग जाओ। ये है आपके सामने हवेली और ये रहा गेट, इसे खोल देते हैं। भूल जा। लेकिन ये लोग क्यों आ रहे हैं? आप भूल गए, ये हमारे और आपकी वेलकमिंग कमेटी के भाड़े के टट्टू है। आइए। हाँ तो इन लोगों का अंदर आना जरूरी है क्या? बॉडीगार्ड की जय हो। बोलो बॉडीगार्ड की जय हो। बॉडीगार्ड की जय हो। बॉडीगार्ड की जय हो। वो औरत अशोक भाई की बीवी राधा बहन जी है और वो चश्मे वाले यहाँ के सुपरवाइजर मेनन साहब। पीछे वाली लड़की मेरी आइटम मल्लिका है, नौकरानी बिल्कुल नहीं लगती, बस ब्यूटीफुल है। यस। सलाम मेनन साहब। नमस्कार राधा बहन, इनसे मिलिए। ये है अशोक भाई के अंगरक्षक यानी के बॉडीगार्ड। वो तो यहाँ है नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, अशोक भाई कहाँ हैं बता दें, मैं वहीं जाकर मिल लूंगा उनसे। कहाँ दुबई जाकर मिलोगे उससे? देखो वो कल शाम तक यहाँ आएंगे, इसलिए तुम 2 दिन बाद यहाँ पर आना। 2 दिन बाद? देखिए अब मैं वापस नहीं जा सकता। इन्हें वापस भेज देंगे तो सरकार को जवाब क्या देंगे? ये तो नीलांबर है ना, तुम्हें तो यहाँ काम करने के लिए बुलाया था और तू इसके साथ मिलकर आवारागर्दी कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जैसे मुझे न्यूज मिली मैंने इनकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। बस में से सैयद भाई को फोन कर दिया। तो बरखुरदार ने बस में ही प्रोग्राम बना लिया था। और नहीं तो क्या पटाखे फोड़े हैं हमने बस स्टैंड पर। ये कोई नेता है जिसके लिए पटाखे छुड़ा दिए? एक मामूली बॉडीगार्ड है। जय नाम है? मेनन बाल कृष्ण मेनन। इस सारी प्रॉपर्टी का मैं सुपरवाइजर हूँ। राधा बहन जी, अगर आप कहें तो इसे अशोक भाई के आने तक कंपनी गेस्ट हाउस में टिका दिया जाए। वहाँ के सुपरवाइजर से पूछ लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मू से मैं बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। बॉडीगार्ड का कहीं और रहने का इंतजाम कीजिए, वो यहाँ नहीं रह सकता। अम्मू इसका कहीं और रहने का इंतजाम करने कहाँ जाऊंगा? वैसे भी इसे सरकार ने भेजा है। मैं ये सब नहीं जानती, यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं। अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं उस पर निगाह कैसे रखूंगी? नहीं, मुझ पर निगाह रखने का क्या मतलब है? मैं कोई चोर उचक्का हूँ क्या? बल्कि मैं लोगों पर नजर रखता हूँ, समझी? देखा, आपने सुना? ये खुद ही कह रहे हैं कि इसकी निगाह लोगों पे रहती है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। बॉडीगार्ड, अरे तुम ये क्या कर रही हो? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है क्या? अशोक भाई नाराज हो जाएंगे। बॉडीगार्ड तुम अंदर जाओ। मेरा नाम जय है वो सर। सब बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारा रहने का इंतजाम करके आता हूँ। जाओ। रौब तो देखो, ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड बनने से आप उन दूसरों पर भी धौंस जमा सकेगा। लड़कियों के साथ रंगरसिया बना बैठा है। ये भी साथ में है, तभी तो इसे इतना घमंड है। लगता है इसने अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर इन्हें फंसा रखा है। चुप। क्या कहा तुमने? मैंने उन्हें फंसा रखा है? जरा अपनी जबान संभालो। हैं? मैं अपनी जबान संभालूं? इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बॉडीगार्ड बॉडी का गार्ड ही नहीं होता, जिंदगी बचाना भी उसका काम है। अशोक भाई की इज्जत को बरकरार रखना भी मेरा ही काम है। किसने कहा कि उनकी इज्जत खतरे में है? तो यहाँ के लोग क्या ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं लोग? जैसे कि लोगों का कहना है कि भाई के लिए लड़कियां बहुत बड़ी वीकनेस है। लोग उन्हें लड़कियों का दीवाना कहते हैं। तो फिर मैं कैसे चुप रहा हूँ? पर वो तो सीरियल किलर या टेररिस्ट किसी भी रूप में आ सकता है, अगर लड़की के रूप में आ जाए तो और भी खतरनाक। इसीलिए मैं लड़कियों के वो लटके झटके यू नो आई डोंट नो नहीं सुनने वाला। कोई भी मेरी निगाह से बच कर नहीं जाएगा।
तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे पिता समान हैं। असल में तो ये सब दिखावा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इरादा कुछ और ही है। दुनिया के सामने तुम बहुत भोली भाली बनती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भाई को हटाने का प्लान बन रहा है। पर मैं तुम्हारा प्लान नाकाम करके रहूंगा। वैसे ये लड़की तो मुझे भली लगती है, पर अशोक भाई वो कैसे होंगे? वो भी इतने अच्छे होंगे क्या? No, but I don't think it's worth investing in your business. Yes, sir. You're absolutely. Well, once again, I'll give it a thought. You don't worry. Okay? See you tomorrow at 4. बोल। अशोक भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें अपने बार का बिजनेस इसलिए चलाने दिया कि शायद तुम ईमानदारी से काम करोगे, पर तुमने मुझे गलत साबित किया और गलतियां मैं दोहराता नहीं। लेकिन अशोक भाई, मुझे एक मौका तो दीजिए। चुप कर, भूल जा इस बिजनेस को। मैंने राजीव को दुबई से इसको संभालने के लिए बुलाया है, अब वही इसकी देखरेख करेगा। मुझे तो पहले ही पता था ये नहीं मानेगा शेर खान भाई। अभी तुम्हारा खेल खत्म। मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, अब तू देखते जा इसके परिवार को कैसे खत्म करता हूँ। कोई है? कौन चाहिए? मैं हूँ। ओह, बॉडीगार्ड। हाँ, मैं ही हूँ। अरे अशोक भाई को तो आने दो। सर, मैं अशोक भाई से मिलूं उससे पहले ये लेटर आप उनको दे दीजिए प्लीज। इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर को उन्हें तुम्हें खुद देना चाहिए। अब जाओ और रात के समय आना, तब तक अशोक भाई भी यहाँ आ जाएंगे। समझ गए? ये तो वही लड़की है। ये यहाँ कब घुसी? या, इधर आ। तुम यहाँ क्यों आई? मैं खुद यहाँ नहीं आई थी, मुझे मैडम ने बुलाया था। वो अशोक भाई आ रहे हैं ना, इसीलिए। अशोक भाई तुम्हें भी फंसा लेगा? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्या? मैं खाना बनाने में मदद करने आई थी, मुझे इस निगाह से मत देखो। नहीं, तुम्हें देखने के लिए दूसरी आँख खरीद कर लाऊंगा मैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छी भली लड़कियां उसके जाल में कैसे फंस जाती हैं। तुम फालतू में बकवास कर रहे हो। इस फैमिली में जन्म लेने वाला बड़ा होता है। अच्छा, तो यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, सीधे बड़े ही बनकर आ जाते हैं ना? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इस बदनाम फैमिली को बचा रही हो। अगर ये इतनी बदनाम फैमिली है तो तुम यहाँ बॉडीगार्ड बनने क्यों आए हो? पावर जो अशोक भाई में है, और उस पावर से हम किसी को भी काबू में कर सकते हैं। इस पावर से तो जानवर काबू में आते हैं, इंसान नहीं आते। क्या कहा? इंसानों पर काबू पाने के लिए ताकत नहीं, प्यार होना चाहिए। अपनी इन फालतू की बातों से तुम किसी जानवर को इंसान नहीं बना सकती। अब तुम जाओ और मैडम के साथ ही रहना। और हाँ, हमारे आपस की ये बात है ना, सिर्फ अपने तक ही रखना। दीवारों के भी कान होते हैं। अभी ये घर छोड़कर भागो, 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 भागो। मैं भी जा रहा हूँ। राजीव के बिना अकेले कैसे आ गए? उसकी शाम की फ्लाइट थी, मैंने मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ी। शहर में एक मीटिंग करनी थी, तभी लेट हो गया। अम्मू कहाँ है? सो गई क्या? वो ऐसे थोड़ी ना सोएगी, वो अपने भाई का इंतजार कर रही है। अम्मू। पापा, राजीव नहीं दिख रहा। वो जरा देर से आएगा, तुम अब जाकर सो जाओ। नहीं पापा, उसके आने के बाद सो जाऊंगी। अच्छा पापा, आपकी हिफाजत करने के लिए कोई बॉडीगार्ड यहाँ पर आया है। क्या? बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? कौन बॉडीगार्ड आया है? वो तो अशोक भाई का बॉडीगार्ड हूँ ये कहकर तो यहाँ पर आया है। आप भी बुढ़ापे में सठिया गए। आखिर मुझे क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? ये तो वो एक खत लेकर आया है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैंने ही उसे फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ठहराया है, और ये भी उसे चिढ़ा रही है। ये क्या बेवकूफी है? कोई भी अजनबी ऐसे काम मांगने आ जाएगा और आप बिना सोचे समझे उसे रख लेंगे? हद हो गई। सॉरी। सूरज निकलने से पहले वो आदमी यहाँ से चला जाना चाहिए, समझ गए? जी ठीक है। मैंने अंकल। क्या हुआ? पापा ने कहा जरूर है, पर आप उसे मत भेजिएगा। हाँ? अगर वो यहाँ रहेगा तो पापा के लिए अच्छा रहेगा। पापा से मैं बाद में बात कर लूंगी, ठीक है? बाप चाहता है वो चला जाए, बेटी चाहती है वो यहीं रहे। इन दोनों के बीच में तो मैं पिस जाऊंगा। तुमने बहुत देर कर दी। अशोक भाई तो कब के आ चुके हैं, सो भी गए हैं। धत तेरे की, मैंने तो जाने का प्लान भी बना लिया था। उसने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तो उनके कमरे में भी नहीं गई। वेरी गुड। अब जाओ और सो जाओ, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेना। मैं अभी नहीं सो सकती। ऐसा क्यों? अशोक भाई का बेटा आने वाला है ना, दुबई से। लो कर लो बात। हाँ? अब वो भी आ रहा है? क्यों, क्या हुआ? वो तो लड़कियों के मामले में अपने बाप से 10 कदम आगे, बहुत चालू है वो। ऐसा है? ऐसा ही है। अरे इधर आओ,
उसका बस चले तो अपनी नौकरानी को भी नहीं छोड़े। गनीमत है कि वो बुढ़िया थी। लुच्चा कहीं का। देखो साफ साफ सुन लो मेरी बात, मुझे तुम्हारी जवानी खतरे में नजर आ रही है, इसलिए अपने आप को संभाल लो। अरे वो तो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके सीधा यहाँ से दुबई भाग गया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बॉडीगार्ड ऐसे ही बनाऊं? अरे इनके आगे पीछे की कंप्लीट हिस्ट्री जानता हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द। अरे वाह वाह वाह, इसे बिल्कुल होने दो। यही बहाना बताकर तुम अपना दरवाजा बंद कर देना और कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। रुको। कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये भौंक कौन रहा है? किधर? इतनी रात को तू छुप छुप के कहाँ भागा जा रहा है? जब से आया कहता सरकार ने भेजा। किस सरकार ने भेजा तुझे? पाकिस्तान सरकार ने। तुम्हारी वजह से अशोक भाई से मुझे गालियाँ सुननी पड़ी। मुझे किसी सरकार ने नहीं भेजा सर, वरुण सर ने भेजा है। वरुण ने? अरे तो ये बात तुमने मुझे आते ही क्यों नहीं बताई? यही बताने के लिए तो मैं मौका ढूंढ रहा था सर। मौका? अरे जब तक तू मौका ढूंढता मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता, पर अम्मू ने रोक लिया। अब जा, सुबह आना। सुनिए, कल सुबह जब मैं आऊंगा और अशोक भाई निकल गया तब क्या होगा? तो जरा जल्दी आना। उससे अच्छा मैं यहीं रुक जाता हूँ ताकि उन्हें जल्दी सुबह मिल सकूं। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, समझ में नहीं आता क्या? वो चटाई उठा लो, बाहर जाकर कहीं भी सो जाओ। वाह अम्मू वाह, अपना सिक्का जमा लिया। तूने तो यहाँ हर किसी को अपनी उंगली पर नचा रखा है। पापा, जाते जाते उसने मैनन अंकल को ये खत दिया था। किसका खत है? वरुण सर का खत है। वरुण सर का खत? वरुण सर ने ही उसे यहाँ भेजा था आपसे मिलने के लिए। वरुण सर तो मेरे गुरु हैं। अगर ऐसा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? प्यारे अशोक, ये चिट्ठी लाने वाला लड़का मेरे बेटे जैसा है। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का लड़का है, नाम है जय। सबके साथ साथ इसके पिता का भी कहना है कि ये नालायक और जिद्दी लड़का है और किसी की भी बात नहीं मानता। पर मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि आज की इस दुनिया में सच्चाई के साथ जीने वालों को लोग नालायक माना करते हैं। वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और उसका मानना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। बस यही उसका जुनून है। अब उसने तुम्हारे साथ काम करने की जिद पकड़ ली है। वो एक भले माँ बाप की इकलौती संतान है। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो मेरे लिए तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि इस परिवार ने गांव के कई बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। डैड ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, आ जाओ। वैसे मेरी कई बार पिटाई हुई है, पर ऐसी पिटाई पहली बार हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी याददाश्त नहीं चली गई। शर्मिंदा करें सर। काम हो जाएगा। ये तो शेर खान का आदमी है। ये यहाँ क्यों आया? कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं आया? ये क्या? ये तो पूरी गैंग के साथ आया है। लगता है शेर खान ने किसी को मारने की सुपारी ली है, लेकिन यहां कौन हो सकता है? अरे नहीं, अशोक भाई। हेलो, क्या? अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, आपके लिए फोन। हेलो अशोक भाई, मैं आपका बॉडीगार्ड जय बोल रहा हूँ। आप वहाँ से फौरन हट जाइए, आपकी जान को खतरा है। कुछ गुंडे आप पर हमला करने वाले हैं। क्या कहा? आप वहाँ से हट जाइए, कुछ गुंडे आपको मारने के लिए आ रहे हैं। मुझे मारेंगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बंद करो अपनी बकवास। मेरा विश्वास कीजिए, आप वहाँ से हट जाइए, वो आपको मार देंगे। भागिए वहाँ से। अशोक भाई, अशोक भाई बचिए।
वो दोनों वहां मंदिर में हैं। ये लड़ क्यों रहा है? ये उन आदमियों को क्यों पीट रहा है? ए, छोड़ दे, छोड़। ये क्या कर रहा है? मम्मी! अम्मू! अम्मू बच गए! इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। हमसे आज तक आंख मिलाकर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की और आज तेरी वजह से यहाँ इतनी मारपीट। अगर अम्मू के पापा को पता चला तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी। चलो अम्मू यहाँ से। प्रोटेक्शन? पुलिस प्रोटेक्शन लेकर वो कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। इज्जत तो वैसे भी जाएगी डैडी, जब लोगों को पता चलेगा कि शेर खान की डर की वजह से हम अम्मू को कॉलेज नहीं भेज रहे। और पुलिस तो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए अगर जय को साथ भेज सकें तो। कौन? जय? हाँ डैडी, उसके बारे में पता किया है। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और चांस की बात है कि उसके और अम्मू के सब्जेक्ट सेम हैं। बस आपकी इजाजत की जरूरत है। कॉलेज में उसके एडमिशन का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। सुनो, तुम अपने सर्टिफिकेट्स और कॉलेज के कंप्लीट डिटेल्स फौरन लाकर राजीव को दे दो। हम इस साल अम्मू के कॉलेज में तुम्हारा भी एडमिशन करवा रहे हैं। अरे नहीं, मुझे कॉलेज क्यों भेज रहे हैं? कॉलेज के नाम से तो मुझे बुखार आता है। वो क्या है कि बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई से छुट्टी मिली है, मैं नहीं पढ़ूंगा। पूरी बात सुने बिना बीच में बोलना बुरी आदत है तुम्हारी। अरे कमबख्त, तुझे पढ़ना नहीं है, अम्मू की सुरक्षा करनी है। तुम सिर्फ इसके बॉडीगार्ड बनकर जाओगे। तुम्हारे साथ ये नीलांबर और इसकी बीवी मलिका भी जाएगी। ये क्या कह रहे हैं चाचा? हमें कॉलेज जाना जरूरी है? जरूर जाओगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, इनकी रखवाली के लिए। एकदम गधा है। अपना खाना वो खुद बनाएंगे क्या? इन लोगों के कॉलेज जाने के बाद आपस में चोंचे मत लड़ाते रहना, समझ गया क्या? हाँ समझ गया। ठीक है, अब जाओ। सुनो, रुको जरा। वहाँ कॉलेज में अम्मू को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मैडम, अम्मू जहां भी जाएगी मैं उनके साथ साए की तरह रहूंगा, एक परफेक्ट बॉडीगार्ड बनकर। 30 साल पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज जिस आदमी ने की, उसने कहा कि पेड़ से सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, जिसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम जी फोर्स भी कहते हैं। अमो, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ।
कम ऑन, नाम बताओ उसका। 2 महीने की छुट्टी क्या हुई, सब सीखा हुआ भूल गई। कम ऑन, यहां अपने बाप के पैसे बर्बाद करने क्यों आती हो? अब यूं ही बेवकूफों की तरह खड़ी रहोगी या मेरे सवाल का जवाब भी दोगी? सर, भास्कराचार्य ने इसकी खोज की थी, पर लोग न्यूटन की बात करते हैं क्योंकि किताबों में यही लिखा गया है। साइलेंस, साइलेंस। मैंने सवाल अम्मू से पूछा था, तुम जवाब क्यों दे रहे हो? सर, अम्मू जवाब दे या उसका बॉडीगार्ड, बात एक ही है। Keep quiet, shut up and get lost. सर। Ammo, sit down. Well, today we are going to discuss another law given by Newton. Bodyguard. Excuse me, Mr. Jay. हम सब अम्मू के दोस्त हैं। यहाँ खड़े होकर अपना मसल मत दिखाइए, वहाँ बाहर जाकर खड़े हो जाइए ना। यहाँ थोड़ी सी हवा आने दीजिए प्लीज। अगर मैं हट गया तो ऐसी हवा आएगी कि तू हवा में उड़ जाएगा, समझा? जय प्लीज। अम्मू समझा इसे। अरे तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। टूट गया रे। ये अम्मू को लोगों से बचाने के लिए आया है, लेकिन अब अम्मू को हमें इससे बचाना पड़ रहा है। इसलिए तो मैंने सबसे कहा था कि जय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अरे लेकिन वो मेरे डोले शोले देखकर तो दूर भागता है ना। जरा देखो तो उसे कैसे अकड़ कर खड़ा है, जैसे कि सांड। लेकिन अम्मू को सांड से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा है तो फिर उसे जुलाब की गोली दे दो। बेस्ट। इसका बाप तो डॉक्टर है, वैसे भी हर पेशेंट को वो जुलाब की ही गोली देता है। इस बॉडीगार्ड के लिए एक ट्रीटमेंट है, मैं बताता हूँ। तुम लड़कियों को उसे अपने प्यार में फंसाना होगा। तुम में से किसी एक को लगातार उसे टेलीफोन पर कॉल करते रहना होगा। उससे क्या होगा? उसके टेलीफोन के कॉल को हम मॉनिटर करते रहेंगे। रमला, तुम उसके लिए फिट हो क्योंकि तुम दोनों साइज में बिल्कुल मैचिंग हो। बकवास बंद कर, ये सब मैं नहीं करने वाली हूँ। तो फिर अम्मू, उसका नंबर तुम मुझे दे दो, मैं कॉलेज में उसका नंबर सारी लड़कियों में बांट दूंगा। वो नमूना किसी ना किसी के जाल में फंस ही जाएगा। ये क्या बात हुई? वो मेरे आगे पीछे घूमता है। जोकर सी ड्रेस और काला चश्मा, कॉलेज में सब मुझ पर हंसते हैं माँ। अच्छा, जो लोग तुम पर हंसते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। बॉडीगार्ड से कहकर मैं उन लोगों को पिटवा दूंगी। अब ये मत करो माँ, अगर कुछ करवा सकती हो तो बस उसकी यूनिफॉर्म पहनना बंद करवा दो। मैं क्यों कहूँ? अगर यही सब करना है तो फिर घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें कॉलेज जाने के लिए नहीं कहा था। हमने बड़ी सही जगह शिकायत की है। आंटी ने ही तो बॉडीगार्ड की ड्रेस सिलवा कर दी है ना? अच्छा तो ठीक है, फिर हम उसमें गलतियाँ क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो नहीं जानता उस पर क्या अच्छा लगेगा। उस ड्रेस में क्या खराबी है? मुझे तो अच्छा लगता है। तुम्हारी पसंद भी उसी की तरह बुरी है। किसकी बुराई हो रही है? मेरी? हम तो बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं। उसने क्या किया? उसे वो कपड़े पहनकर कॉलेज में नहीं आना चाहिए। क्या बात कर रही हो? बिना कपड़े के आता तो और खराब लगता। अब ज्यादा मत सोचो, दिमाग का भट्टी हो जाएगा। लेकिन वो कॉलेज से लौटने के बाद अपनी उसी ड्रेस को प्रेस करके कड़क करने में जुटा हुआ है और तुम कहती हो उसे भट्टी में डाल दो। कपड़े नहीं, तुम्हारा दिमाग। नीलांबर, अब बस करो, जाओ यहाँ से। लेकिन ये ड्रेस वाली बात अपने तक ही रखना प्लीज। मैं ये बात उसे क्यों बताऊंगा? वैसे भी तुम लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं। जैसा उन्होंने कहा था तुम वैसे ही करते हुए दिख रहे हो। किसने? ये कॉलेज जाने वाली लड़कियां कुछ चाह रही थीं। जो वो चाह रही हैं उन्हें दे दो। वही करने के लिए तो तुम और मलिका उनके साथ यहाँ आए हो। फालतू बातें मत करो। वो तुम्हें कॉलेज बिना कपड़ों के भेजना चाहती हैं। बिना कपड़ों के कॉलेज में? अरे ढक्कन, बिना कपड़े नहीं, बिना यूनिफॉर्म की बात की होगी। बिना कपड़े या बिना यूनिफॉर्म मैं नहीं जानता। ये तेल लगाया या अंदर से निकला है? फ्राई होना है क्या? नहीं यार, नहाना है। तो नहाओ, मैं ये करता हूँ। अरे तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, जा अपना काम कर चल। पैंट तो रुमाली रोटी की तरह उछाल रहा है। हे प्रभु, आज बिना एड ब्रेक के सोने देना। कंटिन्यूअस। गंदी बदबू आ रही है। साला जागते सोते हमेशा छोड़ता है। अरे ओ तेरी! किसने किया? जरूर इसी ने किया होगा। चल रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन चिल्ला रहा है? अब प्रेस करने का मजा आया कमीने। यूनिफॉर्म चला दी मेरी। जिंदगी भर प्रेस करने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इसे क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा इसने?
ये मेरे पिछवाड़े पर स्त्री से टैटू कर रहा था, ये देखिए। बेशरम कहीं के लड़कियों के सामने अपना पिछवाड़ा दिखाता है। टैटू पिछवाड़े में तो और क्या दिखाऊं, बताइए मुझे। मैं आराम से सो रहा था, ये गर्म स्त्री के साथ मेरे पिछवाड़े को बार बार। बहाना मत बनाना, मैंने तुझे इस्त्री करने से मना किया था ना, फिर क्यों किया इस्त्री तूने? मैं अपनी पैंट इस्त्री करके नहाने के लिए गया था, अब देखो क्या किया इसने। अब ये 4 खिड़कियों वाला पैंट पहने का कौन, बताओ? पैंट को इस तरह जलाया कि ये अंडरवेयर के लायक भी नहीं रहा। नहीं, मैं तो सो रहा था, मैं कैसे इस्त्री? झूठ बोलता है ये कुत्ता। अगर इनके सामने गाली दी तो मैं उंगली पर पानी में डूब जाऊंगा। अकेले नहीं, इसके साथ डूबना। बस करो जय, उस बेकार सी पैंट के लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पता नहीं अब कल मैं कॉलेज में क्या पहनूंगा। अरे ये तो नहीं पहन सकते, कोई और पैंट नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म है। स्कूल के छोटे बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? लगता है ये यूनिफॉर्म में ही पैदा हुए थे, अपनी शादी में भी यूनिफॉर्म में जाएंगे। बस बहुत हुआ, लाइट बंद करके दोनों सो जाओ। चलो। अम्मू तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ, कम से कम उस यूनिफॉर्म से तो छुट्टी मिलेगी। अरे कहाँ गया? एक और होनी चाहिए यहाँ पे। अब क्या दूसरी पैंट ढूंढ रहा है? एक और स्त्री थी। मतलब दूसरी स्त्री? हाँ, इसे देखिए, इसमें 2 बड़े बड़े छेद हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्त्री। मतलब क्या है? ढूंढने की बजाय उसे ढूंढिए, काम पड़ा हुआ है। अम्मू, अम्मू, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, एक अजूबा दिखाती हूँ। कहाँ? नीचे देखो। हाँ, ये कलर उस यूनिफॉर्म कलर से बेहतर है। ये सीआईडी जैसा है। ये टेलर ने भी दया के माप का सिल दिया, इसलिए थोड़ा सा लूज है। हाँ, टेलर भी यही कह रहा था, इसे पहनने वाले का स्क्रू लूज है। ये ड्रेस इसे कहाँ से मिला? मिला नहीं, सारी रात ये मुझे लेकर टहलता रहा। आधी रात को इसने एक दुकान खोजी, फिर एक टेलर को उठाया, फिर उस टेलर की सारी रात लेफ्ट राइट की, फिर जाके कहीं ये ड्रेस सिली। हाँ, अरे अम्मू अभी तक तैयार नहीं हुई? मधु कम ऑन, गेट रेडी, हरी अप, हरी अप। अरे तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा मेरे जले पे लेप लगाने की तैयारी कर, बहुत जला रे। ये रास्ता छोड़ के कब्रिस्तान से क्यों जा रही है? इधर तो कॉलेज नहीं है। इस सुनसान रास्ते से क्यों जा रही है? क्योंकि मेन गेट से जाते तो लोग हम पर हंसते हैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज जेम्स बॉन्ड। हर कोई हमें घूरता है। हाँ तो घूरने दो, घूरने से क्या फर्क पड़ता है? कितनी मुसीबत है। लो यहाँ पर भी बैठ। इग्नोर करो, उन्हें मत देखो। अम्मू, एक अंधा लड़का तुम्हारे पीछे चल रहा है। मेरी जान, उसका हाथ पकड़ लो वरना गिर जाएगा। जय प्लीज, कम से कम अपना ये चश्मा तो उतार दो। नो, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। अब मैं बताती हूँ कि झांसा कैसे दिया जाता है। चलती रहो। क्या कहा? नहीं, कुछ तो नहीं कहा। तुमने कुछ कहा? फिर से उसकी लगने वाली है। अरे कहाँ जा रहे? नो एंट्री। सब ठीक है मैम? कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम कहाँ रह गई थी? इसका सामान इसे दे दो। अच्छा है ना? हेलो। हाँ, अम्मू कहाँ है? जी अम्मू अंदर गई और मैं बाहर गार्ड कर रहा हूँ। बाहर गार्ड कर रहे हो? उसके पीछे जाओ। ओके मैडम। अरे नहीं। बात को मत टालो, उसके पीछे जाओ। अभी उसके पास जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो टॉयलेट में है। क्या? तो टॉयलेट के बाहर क्या कर रहे हो? वहाँ से दूर जाकर खड़े रहो। छी। अस्सलाम वालेकुम। गॉड ब्लेस यू। अरे मेरा मतलब वालेकुम सलाम। ये अम्मू कहाँ रहेगी? अम्मू कहाँ है? अंदर है, आ रही है। चलो कुछ देर के लिए उस बॉडीगार्ड से छुटकारा तो मिला। उसके आने के पहले हमें प्लान कर लेना चाहिए। सुनो, तुमने सभी लड़कियों को फोन नंबर दे दिया? कोई फायदा नहीं। अरे उसका टेलीफोन नंबर तो किसी लड़की को नहीं चाहिए और आखिर में मुझे अपना टेलीफोन नंबर देना पड़ा। अपना नंबर क्यों दिया? अरे मैं भी तो चाहता हूँ ना कि कोई लड़की मुझे अपने प्यार में फंसाए। इसीलिए चोर पर यकीन कर लो पर पौने पर कभी नहीं। अरे हो गया। ए जोसेफ, हाँ? उस बॉडीगार्ड के आने से पहले हमें जल्दी ही कुछ सोच लेना चाहिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गया। क्लास भी शुरू हो गई, कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। अमू, हेलो, कोई है? अमू अंदर हो? अमू, ये कहाँ गायब हो गई? सॉरी, फिर से जा रहा हूँ। आपको भी लगी है क्या टॉयलेट?
अम्मू क्या हुआ? तुम्हारा बॉडीगार्ड फिर से पकड़ा गया। क्यों? लेडीज टॉयलेट में घुस गया था। ओह नो। अब कोई बहाना मत बनाना, जितना पूछूं सिर्फ उतना बताना। इस लेडीज टॉयलेट में तुम्हें क्या काम था? गलती से मिस्टेक हो गई सर। गलती से? पहले मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, लेकिन फिर तुम दोबारा यहाँ क्या करने आए थे? हाँ, इस बार भी गलती हो गई कहोगे? क्यों? हाँ? तुम जानबूझकर अंदर घुसे थे? आज जानबूझकर घुसा था। तो कल कैसे घुसे? कहा ना गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। कहीं तुम 3+3 तो नहीं हो? अब अपनी इस ड्रेस को ही ले लो, किसी मॉल के सिक्योरिटी गार्ड लगते हो तुम। इसी से लगता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। इसको डांटने से क्या फायदा, चिकना घड़ा है, कोई असर नहीं होगा। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा है। बहुत तमाशा हो गया, इसको मैं समझ लूंगा। तुम लोग यहाँ से जाओ, चलो अपनी क्लास में जाओ, जाओ क्लास में जाओ, चलो। मुझे ना अपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अम्मू तुम इधर से क्यों जा रही हो? आज आर या पार होकर ही रहेगा। आज या तो ये लोग रहेंगे या वो बॉडीगार्ड। अरे ऐसा मत करो। चुप रहो तुम। ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? उधर बहुत खतरा है, वो सब बुरी तरह नशे में धुत हैं। अगर उनके पास गए तो फंस जाएंगे, वो खतरनाक लोग हैं। कमान कमान कमान, तुम दोनों समझदार लड़कियां हो, आ जाओ। ये गलत है, ये सब गलत है। क्या कर रही हो? इनके मुंह मत लगो, चलो। कॉलेज में ये करना गलत है। देखो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ना चाहता है जाके पढ़े, जिसको टाइम पास करना है वो टाइम पास करे। हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तुम हमें मत करो। जो मैंने कहा वो समझ में नहीं आता क्या? मैडम निकलो यहाँ से। करो ये सब। अपना निशाना कभी चूकता नहीं, चले खजूर। ये कहेंगे अब पता इस कॉलेज में ड्रग कौन सप्लाई करता है? रवि के आदमी। यहाँ से तू जिंदा नहीं जाएगा। तू इधर ही रुक। रवि भाई, रवि भाई, इस साले ने हमको पीटा है और सारा माल भी बेकार कर दिया इसने। इसको छोड़ना मत रवि भाई। अरे जय भाई, अबे खड़ा क्या है? इधर आ, जानता नहीं अशोक भाई का खास आदमी है। सॉरी भाई, इधर कैसे आना हुआ? इसने कुछ लफड़ा किया क्या? पहले ये बताओ, उस कॉलेज में तेरे आदमी ड्रग सप्लाई करते हैं? हाँ भाई, ये लोग अपने ही पंडर है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आप बोलो तो आज ही वो इलाका छोड़ देते हैं। आप संभाल लो। अब उस कॉलेज में कोई ड्रग सप्लाई नहीं होगा, ना तुम करोगे ना कोई और। जय भाई, कोई खास बात? अब वो मेरा भी कॉलेज है, वहां पर मैं भी पढ़ता हूँ। आप वहाँ पढ़ते हो? सुना क्या? हमारा जय भाई कॉलेज में पढ़ता है। आज से वो हमारा कॉलेज है। वहाँ कोई भी ड्रग सप्लाई नहीं करेगा। भाई आप आराम से जाओ और पढ़ो। कॉलेज में आज के बाद कोई लफड़ा नहीं होगा। कंग्रेचुलेशन जय, तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
इतने सालों से हमारा मैनेजमेंट और स्टाफ जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसे इस लड़के ने एक ही दिन में सॉल्व करके रख दिया है। हमारे इस कैंपस से ड्रग्स को हटाने का काम किया है जय ने। वेल डन माय बॉय। सॉरी सर, आपने गलत समझा। ये अम्मू की इच्छा थी जिसे मैंने पूरा किया। इट्स अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, दैट्स ऑल सर। इस प्रॉब्लम से तुमने अम्मू को ही नहीं हमें भी बचाया है, इसलिए अम्मू की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी ड्यूटी है। मैं उसकी भी कोशिश करूंगा सर। ये सब भूल चुकी है, अब इसे घर पर भी पढ़ाओ। श्योर सर। उफ़, उसे ठिकाने लगाना था और खुद फंस गए हैं हम। As for Romeo, he is heavy-hearted with his own sorrows, and her love will add more excessive grief in the lover's eyes. अमो, सॉरी, बहुत नींद आ रही है। सुबह उठकर पढ़ें क्या प्लीज? okay, then go to sleep. Good night. थैंक यू। क्लास खत्म। मधु, कल सुबह 4 बजे तुम दोनों यहाँ पर आ जाना, ठीक है? अब जाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम नोट्स बोलो, हम लिखेंगे। बोलो। जो कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा। जाओ और जाकर सो जाओ, सुबह आकर वापस लिखना। कहा ना जाओ सो जाओ, चलो। सुबह आकर वापस लिखना। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं खड़ा हूँ और क्या कर रहा हूँ? स्पेशल इन्विटेशन दूं? आ गया। ये तो हद हो गई है। हाँ, मेरा दिमाग खराब था जो यहाँ आने की जिद की। इससे अच्छा तो मैं घर से पढ़ाई करती। बोलने से क्या फायदा, आप झेलो। मैं क्यों झेलूं? सिर्फ 1 साल बाकी है, वो झेलेगा। हे सुनो, तुम उसे प्यार क्यों नहीं कर लेती? हाँ? क्यों, क्या कमी है उसमें? अम्मू, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। उसे सच में प्यार नहीं करना है, बस प्यार का नाटक करना है, फेक लव। इतनी बकर बकर मत कर अम्मू, हमें सुबह 4 बजे उठना है। तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है क्या उससे बचने का? सुन मधु, बड़े बड़े दुर्रम भी प्यार के चक्कर में आकर घन चक्कर बन जाते हैं। हाँ, तो ये किस खेत की मूली है? कोई अगर प्यार जताने गया तो वो भड़क उठेगा। अशोक अंकल ने उसे हमारी देखभाल करने क्या भेजा, वो तो हमारा बाप बन बैठा। इतनी लड़कियों को नंबर दे रखा है, किसी ने उसे कॉल किया? अरे बॉडीगार्ड के नाम से हर कोई दूर भागती है। प्यार तो छोड़ो, कोई उसे कॉल भी नहीं करेगा। तो ये काम तू क्यों नहीं करती? तो मुझे क्यों मरवाना चाहती है? मधु, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ये देखो, ये कॉलर आईडी रिस्ट्रिक्टेड फोन है, इससे फोन करो तो नंबर नहीं आता है, तो वो तुम्हें कैसे पहचानेगा? वो मेरी आवाज पहचान लेगा। हाँ, उसके लिए तुम अपनी आवाज बदल कर बात करना। तुम आवाज बदल सकती हो क्या? हाँ, बदल के दिखाओ। हेलो, जय बोल रहे हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आर यू फ्री नाउ? देखा, कितना आसान है, तू भी कर सकती है। अरे, मैं भी नहीं पहचान सकी, ये कैसे किया? हाँ, अरे हाँ, ये तो मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। अम्मू, मजाक मजाक में कहीं फंस मत जाना। क्यों फंसूंगी? अब तुम देखो मेरा टैलेंट। प्राइवेट नंबर से कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन है? हेलो हेलो हेलो, बात नहीं करना है तो फोन क्यों किया? अरे अम्मू, रहने दो। अरे कुछ नहीं होगा। स्केड्यूल ये नहीं। क्या मुसीबत है? हेलो, कौन है? अबे कुछ बोलेगा भी? पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा परेशान कर रहा है। क्या नाम है? हाँ, जय। कौन है ये जय? कहा ना तेरा बाप जय। मुझे क्यों डांट रहा है? उससे क्यों नहीं पूछा? हाँ पूछा, लेकिन बताया नहीं। अब तू क्यों परेशान कर रहा है मुझे? सो जा। जो नंबर फोन पे है उस फोन पे फोन क्यों नहीं करता? अरे वो नंबर ही तो नहीं आया। नंबर ही नहीं आया? नहीं। तो जब नंबर आ जाएगा तब उस पे आराम से फोन कर लेना। इसकी तुम्हें। अरे रुक 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 रुक, मेरी आवाज सुन के वो क्या करता है देखता हूँ। इसे मैं रिसीव करता हूँ। हेलो। हेलो। लड़की है। लड़की? कौन लड़की? और मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो, आपको कौन चाहिए? क्या ये जय का ही फोन नंबर है? है तो कौन बोल रहा है? उसकी लवर। तुम्हारी रबर है? रबर रबर है? अरे वो तेरी लवर है जो तुझे फोन कर रही है। मेरी नहीं है। तेरी लवर है जो फोन कर रही है। मेरी लवर को मैं देखता हूँ। कौन है तू? मुझे परेशान मत कर वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल फोन रख और तू सो जा। आइडिया काम कर गया है, आराम से सोऊंगी, बाकी कल। मधु, अमो, चलो दरवाजा खोलो।
उठ जाओ 4 बज गए हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोनों जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। कम ऑन, गेट रेडी गेट रेडी। अम्मू 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 जल्दी उठो जल्दी। गेट रेडी। नाक में दम कर दिया है। चलो उठो, कम ऑन। हाँ बहुत अच्छे, उठ जाओ उठ जाओ। चलो आलस छोड़ो वरना वो फिर से हल्ला मचाएगा। Like any other drama of Shakespeare, King Lear opening scene also has got lot of importance. Let's see how Shakespeare opens the door. King Lear is a tragical drama of the author. As the opening scene discusses about the partition of the kingdom. About the? Partition of the kingdom. हाँ. Take the notes. The whole play takes up from a funny love twist. The question is... The whole play takes up from a funny love twist. The question is... The whole play takes up from a funny love twist. The question is... अरे अटेंड करो, काट देते हो इसीलिए बजता रहता है। ये फोन लेने लायक नहीं है, रॉन्ग नंबर है। टेक द नोट्स। द होल प्ले टेक्स अप फ्रॉम उठाओ अब। आप इसे ऑफ क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकता, मालिक का हुक्म है 24 घंटे फोन चालू रखो। हाँ कट गया। द होल प्ले टेक्स अप। एक ही चीज बार बार क्यों बोल रहे हो? Oh, the question is regarding the impending division of the kingdom. The impending division of the kingdom. आज की पढ़ाई यहीं खत्म, मुझे किसी और की क्लास लेनी है। तुम लोग जाओ। ओके जाओ जल्दी जाओ। सुन तेरी माँ ने। हेलो हेलो हेलो। अच्छा किया फोन काट दिया तूने, नहीं तो मोबाइल में घुस के मारता। मिल जाए तो कच्चा चबा जाऊं उसको। हे जिंका चक्का। अम्मू तुम उस पर जुल्म नहीं कर रही हो? अरे नहीं, वो भी तो हम पर कितना जुल्म करता है। आहा, अब मैं आराम से सोऊंगी। गुड नाइट। कॉल कर ना कॉल। शायद तुझे पता नहीं ये बॉडीगार्ड जय का फोन है। अम्मू और कितनी देर तक सोगी? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तुम इतनी जल्दी क्यों उठती हो? मैं जल्दी उठती हूँ। टाइम क्या हुआ है पता है? सुबह 7 बजे से ही तुम्हारा बॉडीगार्ड सफारी में तैयार है। इस देसी जेम्स बॉन्ड की सफारी में आज उतार के ही रहूंगी। पार्वती नंबियार। ये पार्वती नंबियार का फोन है भाई। हैं? किसका फोन है? इंग्लिश में लिखा है पार्वती नंबियार। पार्वती नंबियार नहीं, प्राइवेट नंबर है। ओ ये लोग भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। चला, ये वही चुड़ैल है। मुझे तेरे ही फोन का इंतजार था। इनकमिंग फ्री है, हरा बटन दबा के गर्ल से गल तू जा। ओके। यू ब्लडी फूल। मुझे बुलाया? कौन है तू? फूल का अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखा, फिर तेरा इलाज करता हूँ मैं। मेरा मर्ज तो लाइलाज है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ जय। तुम तो मेरे हीरो हो। हीरो? कौन सा हीरो? कैसा हीरो? तू अपनी हीरोइन गिरी बंद करेगी बेवकूफ कहेगी। वो सफारी सूट, वो काले सनग्लास, वाह क्या गेटअप है। तुम इन कपड़ों में बहुत हैंडसम लगते हो। दिमाग तो ठीक है, तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसी हीरोइनों के लिए ये सब पहनता हूँ? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जो तुझ जैसी पागल के फोन करने पर तेरे जाल में मछली की तरह फंस जाऊं। मैं तुझे डिस्कनेक्ट कर दूंगा अगर दोबारा फोन किया तो। हीरोइन का नाम नहीं पूछोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भाड़ में जा। चल जल्दी फोन रख। हीरोइन कहीं। अब अगर उसने सफारी पहन लिया तो समझो इस फोन कॉल का कोई असर नहीं हुआ, और अगर उसने नहीं पहना तो समझो वो मेरे जाल में फंस गया है। नीलांबर देखो। क्या? पता है बॉडीगार्ड ने अपने कपड़े उतार दिए। क्या? तू पराये मर्दों को बिना कपड़ों के देखती है? मेरा मतलब था कि आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? अब मैं ऐसा ही रहूंगा, थोड़ा चेंज हो तो अच्छा है। चेंज चाहिए तो मुझसे ले लो। मैं भिखारियों से चेंज नहीं लेता। कम ऑन, मूव 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 मूव। चेंज दे।
जो पहले लड़कियों से चिढ़ता था, अब देख उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। ए, जल्दी चल। हाय मैगी। हाय। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें विश किया? नहीं। तो तुमने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों विश किया? मत करना। कभी नहीं सुधरेगा। ये सही रहेगा। मुन्ना भाई, बॉडीगार्ड का ड्रेस तो देख। क्या बात है बॉडीगार्ड, आज बड़ा चिकने लग रहे हो। आज तो बिजली गिराओगे। यार तेरा टेस्ट बदल गया, लड़कों को छेड़ता है। सीधा कर, सीधा सीधा। वो तुम्हारा ड्रेस बदल गया इसलिए। तो ये ड्रेस तुझे सलवार कुर्ता नजर आ रहा है। इस बॉडीगार्ड ने तो मेरी पुंगी बजा दी। अम्मू देख, वो कुछ ज्यादा ही पगला गया है। अरे चिंता मत कर, चल जल्दी चल। ए हंसती हो, दांत घसती हो। हेलो। एक बार फिर बोलो। हेलो। ऊंचे सुर में। हेलो। थोड़ा सुर नीचा करके सॉफ्ट बोलो। हेलो। हेलो। अब निकल लो। सुन, वो आ गया। हेलो हेलो हेलो। दिखला जा, दिखला जा। आज ही फिल्म देखने जाएंगे। रुको, हेलो बोल के दिखाओ। हैं? तुम क्या पागल हो? कोई बात नहीं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रही थी, वो कोई पागल आ गया मैं था। अच्छी तरह जानता हूँ तुम यही हो। मैंने तुम्हें देखा था पैंट और रेड शर्ट में, जब तुम लड़की से बात कर रहे थे तो मैं वहीं से गुजर रही थी। आज तो तुम बच नहीं पाओगी। अगर हिम्मत है तो 10 मिनट लगातार बोलती रहो, तब तक मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें मुझसे प्यार भरी बातें करनी है। अगले पल मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी अपने स्टाइल में। तेरी स्टाइल को मैं बताऊंगा मेरे स्टाइल में। तो फिर ढूंढते रहो, अगले 10 साल तक भी नहीं ढूंढ पाओगे। 10 साल तो बहुत दूर है। 10 मिनट में तेरा पता लगाऊंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा। रुक तू। इस ड्रेस में तुम बहुत हैंडसम लगते हो। बस अपना हेयर स्टाइल बदल लो, जेल लगाकर उसे स्टाइल दे दो और फिर शर्ट को टक कर लो। यही तो आजकल का ट्रेंड है। तू मुझे ट्रेंड वेंड मत सिखा। लुंगी डांस करूंगा, जो मेरा मन करेगा वो पहनूंगा। तू तो नहीं। ए शर्ट उतार कर टार्जन की तरह घूमूंगा। फोटो निकालेगी क्या? पहना। बंजर दिल में फूल खिल रहे हैं, प्यार के फूल। फंस गया बेचारा। अब देखना। चलो, मैं शर्त हार गया। अब तो बता दो अपना नाम, किस क्लास में हो? किस लिए? मैं सिर्फ पकड़ूंगा ही नहीं, जकड़ भी लूंगा। इससे तो लगता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करने लगे हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने आना होगा। सामने तो आऊंगी, बट ऑन वन कंडीशन। वो क्या है? कि तुम उस लड़की का पीछा करना बिल्कुल छोड़ दो। किस लड़की का? अम्मू का। किसका? तुम अम्मू के आगे पीछे पूछ की तरह टहलते हो, अच्छा नहीं लगता। वो खुद को समझती क्या है? अमीर है तो ऐंठती रहेगी, घटिया लड़की। बकवास बंद। अम्मू के लिए ऐसी बातें करने वाली तुम होती कौन हो? निहायत घटिया हो तुम। अम्मू के बारे में तुम जानते ही क्या हो? तुम उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो, समझ में आया?
ऐसा क्या है? किसी पराई लड़की के बारे में कुछ कह दिया तो तुम तो मुझे से नाराज हो गए। कैसी पराई लड़की? अम्मू जैसी लड़की करोड़ों में एक है। निहायत ही शरीफ और नेक दिल लड़की है। तो उसके पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो? उससे प्यार करो और शादी कर लो। Shut up, you bloody creep! मैं उसकी पूजा करता हूँ। उस जैसी लड़की से शादी करने के लिए मुझे 10 जन्म लेने पड़ेंगे। अब सुनो, मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज से फोन मत करना। Get lost! अम्मू के बारे में ऐसे कहती। हेलो, क्यों लात मारी? क्यों परेशान हो? किस पर गुस्सा आ रहा है? क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ? जब कोई आपके सबसे प्यारे इंसान को कुछ कहता है तो बर्दाश्त नहीं होता, है ना? और वो सबसे प्यारा इंसान कौन है? तुम्हारी फैमिली का है? नहीं। अच्छा, अशोक अंकल का कोई है? नहीं, अशोक भाई से मतलब नहीं तो है। फिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरा एक दोस्त है। दोस्त की वजह से तुम इतना ज्यादा नाराज हो? कहीं तुम्हारा वो दोस्त लड़की तो नहीं? वो लड़की नहीं है, लड़का है, लड़का। अच्छा, वो फोन किसका आया था? अरे वो तो आदमी का था। सच में? हाँ, कोई आदमी मुझे फोन पर परेशान कर रहा था। जानता नहीं, फिर भी बार बार फोन किए जा रहा है। वो मैंने कहाँ रख दिया? नीलांबर, क्या है? अबे तुझे किसने बुलाया? सटक गई है, सटक गई है। जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया था तो फिर फोन किस लिए किया? तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। मुझे तुम्हारी सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए। फोन रखो और चुप। नहीं, फोन मत काटो। मैं आज के बाद से अम्मू के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। तो पहले उसके बारे में बुरा क्यों कहा था? जय जिसको लेकर इतनी सारी बातें करता है, उसके बारे में जानना चाहती थी। जान सकता हूँ क्यों? अगर मैं भी अम्मू की तरह बनूं तो शायद तुम मुझसे भी प्यार करो। तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम नहीं चाहते कि अम्मू की खूबियाँ मुझ में भी दिखें? वो खूबियाँ बाहर से नहीं आती, उसके लिए दिल वैसा होना चाहिए। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो उसके बारे में मेरे ख्यालात बहुत अच्छे नहीं थे। जब मैंने उसे अपने ही वर्कर्स के साथ काम करते देखा तो लगा कि कोई मालिक इतना भी अच्छा हो सकता है क्या? पर ऐसी ही है पंढरपुर के अशोक भाई की बेटी अम्मू। एक समय था जब अशोक भाई की दबंगई के सामने इलाके का बड़े से बड़ा गुंडा टिकता नहीं था। उस अशोक भाई को भी बदलने वाली ये अम्मू है। उसी की वजह से अब अशोक भाई उस गांव में देवता की तरह पूजे जाते हैं। और हाँ, वहीं उसी गांव में एक देवी ने जन्म लिया है। वो हमारी अम्मू है। शुरुआत में मैं अशोक भाई के पास इसीलिए गया था कि जब ऐसे पावरफुल आदमी का बॉडीगार्ड बनूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे। लेकिन वो मेरा घमंड था। पर उन्होंने मुझे समझाया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जंगलों में होता है। इंसानों को जीतने के लिए आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है वो है प्यार। ये है अम्मू। और जब तुमने उनके बारे में बुरा भला कहा ना, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुम्हें खामखा डांट दिया। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, जबकि गलती तो मैंने की है। अब मैं पूरी तरह समझ पाई हूँ, अम्मू को नहीं, जय को। I love you, Jay. Really, I love you. हेलो जय, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ, कब मिल सकते हैं? हम अभी मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा आगे आओ, उन पेड़ों के पीछे, वहीं मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। अरे रुको 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 रुको, वहीं खड़े रहो, मेरी बात सुनो। मैं वहीं आती हूँ।
अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। हाँ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अब अपनी आंखें जल्दी खोलो। चाय? ये क्या? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्लाइमेक्स से पहले ही मुझे उठा दिया। हाँ ऐसी है मलिका, तभी तो मालिक ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट या परमानेंट? वही जो आपने कहा, काम परफेक्ट करती है ना, इसलिए परमानेंट कर दिया। ये ले। और ऐसा परमानेंट किया कि मेरी शादी तुझसे करा दी, ताकि सारा दिन काम मैं करूं और रोटियां तू तोड़े। हाँ मैं रोटियां तोड़ रहा हूँ, तू मेरा आके सर फोड़ ले। अच्छा सुन नीलांबर, जानता है कल रात वो मेरे सपने में आई थी। कौन? मलिका? है? नहीं, अब वो लड़की है। तो वो लड़की देखने में कैसी है? कैसे देखता? तेरी मल्लिका ने आके जगा जो दिया। किसने जगा दिया? जब घोड़े बेच के सो रहे थे तो उसे देखा कैसे? अरे वो मेरे सपने में आई थी। कोई सपना जागते हुए देखता है कि सोते हुए? बता। यही तो सबसे बड़ी गलती की तूने। सपना देखते हुए सो गया, इसलिए तुझे नहीं पता कि लड़की कौन थी। जागते हुए सपने देखता तो ऐसा नहीं होता। मैं सो नहीं रहा था, मैं सपना भी नहीं देख रहा था, और लड़की भी नहीं देखी। क्या बात कर रहा है यार तू? मैंने तो तुझे पीटा भी नहीं। हाँ लगता है मैं भी दिन में सपने देख रहा हूँ। कहाँ गया ये बॉडीगार्ड? लेडीज हॉस्टल गया है। लेडीज हॉस्टल? क्यों? अरे वहाँ कोई लड़की से मिलने गया है जो उसे लगातार फोन करती रहती है। कह रहा था कि वो आज पता लगा कर रहेगा कि वो लड़की आखिर है कौन। मदद के लिए नीलांबर को लेकर गया है। जैसे ही उसका फोन मुझे आएगा, मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा। उसी समय हॉस्टल में घुस जाना, लेकिन ध्यान रहे कोई देख ना पाए। और जो भी लड़की फोन करती दिखे, समझ लेना कि वही। मैं समझ कर क्या करूंगा? देखना तो तुम्हें है ना। अरे यहाँ पर उससे फोन पर बात कौन करेगा? अरे उसके लिए किसी भाड़े के टट्टू को ले लेते हैं। क्या करूँ मैं इसका? आ गया फोन। रूम नंबर पूछना, ढूंढने में आसानी होगी। नहीं कुछ नहीं मेरे बाप, गलती हो गई। तुम बस फोन मत काटना, मैं चलता हूँ। हेलो। ये बताओ कि तुम सुबह सुबह मेरे हॉस्टल के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे तुम इसी हॉस्टल में रहती हो क्या? मैं तो यूं ही गुजर रहा था। वैसे तुम्हारा रूम नंबर क्या है? तुम क्या मुझे बेवकूफ लड़की समझते हो? फोन नंबर या रूम नंबर बता दूंगी तो तुम तो मुझे आसानी से ढूंढ लोगे, है ना? ओह नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। यही होगी मालिक की कबूतरी। मैं इसका रूम नंबर देख लेता हूँ, इसके बाद इसका नंबर प्राइवेट नहीं रहेगा। ये भी बात कर रही है। जय का डुअल सिम है क्या? दो रूम नंबर पता करने पड़ेंगे। पहले इस वाली का रूम नंबर देखता हूँ। अरे यहाँ तो हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। कम ऑन, मैंने कहा था तुम्हें कि मैं आऊंगी मिलने, लेकिन टाइम नहीं है। अंधेरा है लेकिन दिन में सवेरा है। क्या बात है, यहाँ लड़कियों का मेला है फिर भी जय अकेला है। ये कैसा रेला है? ये अकेला है। आई भागो, आई भागो। My darling, my grandmother, my grandfather. शोर ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है पागल खाने से कोई पागल छूट गया है, जिसे लोग अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, हम शाम को बात करेंगे। अरे काटना नहीं, जो तुम कह रही थी ना वो। पता नहीं आज हॉस्टल के बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। फोन रखना ही सही है। सही कह रही हो। अरे शर्ट के अंदर नीलांबर नहीं है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम्हारे स्वागत में सभी लोग बाहर बैठे हैं। आ जाओ। जहाँ जहाँ मारना चाहिए वहाँ मारो, जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ मारो। ज्यादा मत हिलो, नहीं तो जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाय दैया, इन्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, रास्ते में गिर गया था। हाँ, वो रेत का टीला। लेकिन ये गिरा कैसे? लेडीज हॉस्टल गया था, वहाँ मिलके 30-40 लड़कियों ने बहुत पीटा। इसकी याददाश्त चली गई, 3-4 लड़कियाँ थी। इतनी कम तो नहीं थी, लेकिन पीटते वक्त इतना मालूम है कि बड़े बम फटे। हर जगह बम ही बम। बम फटे? तुम तो गिरे थे कहीं? हाँ, पिटते हुए तो गिरा था। नहीं पिटते हुए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे एक लड़कियों का जमावड़ा आया और वो मुझे रोड रोलर की तरह सपाट करके निकल गया। हाय दैया, तुम सिर्फ पिटे थे पर गिरे तो नहीं थे ना? गिरा था, पैर पकड़ के बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई नहीं माना, पीटे चले गए। लेकिन क्यों? वो तुम्हें पीट क्यों रही थी? नेकी करने गया था और मुँह की खा के आ गया। और उस समय ये जय क्या कर रहा था? मुझे एक फोन आ गया था, इसलिए। हाँ, उसी फोन की वजह से ये सब हुआ है। मल्लिका, जल्दी से गर्म दूध ला और मेरी हल्दी की मालिश कर। चल तो रहा हूँ। अरे चल, नहीं तो मैं ही पीटूंगा। चिल्लाओ मत, कान में दर्द होता है। King Lear could be read as a romance. It has many touches of Amu. मैंने जो अभी बताया उसे जरा रिपीट करो।
तुमने इस कॉपी में नोट्स क्यों नहीं लिखा? सर, इन नोट्स की अम्मू को जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुकी है। ओके, देन टेल द समरी। अम्मू कम ऑन, जवाब दो। जब समरी याद हो जाए तब क्लास में आना। अब तुम उसके पीछे पीछे कहां चल रही हो? आपसे मतलब? अगर अम्मू क्लास से निकाली गई है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। शेक्सपियर की इस कहानी में किंग लियर अपने राज्य को अपनी तीनों बेटियों के बीच में बांटना चाहता है, पर अपनी 2 बेटियों के बहकावे में आकर उन्हें वो अपना सब कुछ दे देता है, जो उसकी बर्बादी का कारण बनती है। हाँ? तुम्हें तो सब कुछ याद है, फिर वहाँ क्या हो गया था? वहाँ पर मैं सब भूल गई थी। ऐसे भूलोगी तो एग्जाम कैसे दोगी? एग्जाम का फायदा क्या, जब मुझे बाहर ही जाना है। यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं करता। ये क्लासरूम, ये कैंपस, ये दोस्त, एक दिन सब के सब पीछे छूट जाएंगे। एग्जाम के बाद मेरी शादी होने वाली है, तब मैं लंदन चली जाऊंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने सुना है कि वो लंदन शहर का बहुत बड़ा आदमी है। मुझे नहीं चाहिए बड़ा आदमी, मुझे छोटा भी चलेगा। थैंक यू अम्मू, थैंक यू सो मच। आई एम रेडी टू मैरी यू। बोलो कब शादी करनी है, भाग के शादी कर लेते हैं। मैं तो तुम्हारी हाथ 1.5 फुट हाथ हटा। अबे जल्दी से उठ जा, नहीं तो दब के पापड़ बन जाएगा। ये बात भी सही है। अम्मू, पिकनिक की डेट आ गई है, तुम्हारे साथ जय का भी नाम दे दिया है। इसका नाम सेपरेट क्यों दे दिया? अम्मू आगे आगे पीछे पीछे, ये जैसे ब्यूटी क्रीम के साथ स्क्रबर फ्री। तुम सबको समझ में नहीं आया? प्लीज जय, अम्मू को हम सब के साथ पिकनिक पे अकेले आने दो। पिकनिक में तो बॉडीगार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो हमारी अम्मू को लड़के परेशान करते रहेंगे। अरे ऐसे कैसे होगा? मैं अम्मू के पीछे रहूंगा तो अम्मू को परेशान करने की किसकी हिम्मत होगी? अगर तू पीछे रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, प्रोटेक्शन क्या खागोगी? मेरा मजाक उड़ा के लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन मत जमा। पिकनिक पर वो भी आएगी। कौन आएगी? कौन है वो लड़की? कौन? अभी तुमने लड़की के बारे में बोला ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बेचारा, कोई तो पकड़ो। किसी ने नहीं पकड़ा। मैं वहाँ नहीं आऊंगी, तुम तो अम्मू के पीछे पीछे ही रहोगे। मैं क्या करने आऊंगी? मतलब तुम डर गई ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, सही कहा ना? हाँ, कहो नीली जीन्स और नीली टॉप पहन कर आए। ऐसा क्यों? जिससे हम उसे पहचान पाए। हेलो हेलो। इससे होगा ये कि इस ड्रेस की वजह से तुम उसकी किसी तरह फोटो निकाल पाओगे और मैं उसे ढूंढ निकाल पाऊंगा। अबे वो किसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी है या फिर तुम्हारी है? मैं तो शादीशुदा हूँ और बच्चे तुम। तो वो तुम्हारी है। मेरी ही है ना? अगर वो मेरी है तो तू क्यों ढूंढेगा? सही कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हेलो, सोचा था पिकनिक में जरूर आओगी, पर नहीं आई। मेरे सामने कब आ रही हो तुम? मैं हेलो हेलो, क्या हुआ? मैं तो बस उससे मजे ले रही थी। ये कोई वक्त है इस तरह रात के 2 बजे मजा लेने का? तुम्हारी हरकतें देखकर डर लगता है अम्मू। अब तो तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है, नहीं तो जय मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आता। अरे जय तुमसे प्यार नहीं करता अम्मू। मैं भी वो अम्मू नहीं हूँ, अलग हूँ। जय का प्यार और जय की चाहत बनी रहूं, बस इतना ही मेरे जीने के लिए काफी है। जब मैं बार बार इस बारे में सोचती हूँ कि जय को मैं क्यों चाहने लगी हूँ, तब मुझे वो पहली मुलाकात याद आती है जब उसने मेरे भाई को रोकने की हिम्मत दिखाई थी। उसने तो मेरे दिल में तभी जगह बना ली थी जब हम यहाँ आए भी नहीं थे। एक मामूली सी घर की नौकरानी की आबरू के लिए मैंने उसे लड़ते देखा है और उसकी यही अच्छाई से मुझे प्यार हो गया उससे। जबकि वो जानता था कि मेरे पापा एक समय में बहुत बड़े डॉन थे। उसके बावजूद उसने सबके सामने हिम्मत दिखाई कि उसी ने मेरे भाई की पिटाई की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी बॉडीगार्ड से प्यार हो जाएगा। जय ने जिस तरह से मेरी अंदर की अम्मू को जाना है, वैसा मुझे कभी किसी ने नहीं जाना। फिर चाहे वो मेरे माँ बाप हो, मेरा भाई हो, कोई भी नहीं है जो जय की तरह मुझे समझ सके। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि प्यार किसी को करूँ और शादी किसी और से, एक ऐसे अजनबी के साथ जिसने मुझे सिर्फ एक बार देखा है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर जय को पता चल गया तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। ये तुम्हारा प्यार सिर्फ पागलपन है अम्मू।
उसे तुम्हारे पिता ने एक भरोसे के साथ भेजा है और भरोसा ही उसका धर्म और ईमान है। जिस आदमी को वो भगवान मानता है उसे जैक कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर उसे सच्चाई बता भी दो तो भी तुम्हें अपने साथ ले जाने के बजाय अशोक अंकल को ही सौंप देगा। ये तुम्हारा सिर्फ पागलपन है अम्मू। तुम भी सोचो, तुम भी समझने की कोशिश करो। जय की खातिर उसकी जिंदगी खराब मत करो। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज काफी लेट फोन किया? ऐसा लगता है कि अभी अभी उठी हो। जागने के लिए सोना पड़ता है जय। मैं भी कहाँ सोया, बस तुम्हारे ही सपने देख रहा था। सारी रात तुम मेरे सपने में आती रही। सपने में मैं कैसी लगी? आज से तुम्हें सपने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। एक और झूठ? नहीं, मैं जरूर मिलूंगी। सच में? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है जय? इस बार मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। अभी तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, नेक्स्ट संडे। नेशनल पार्क कैसा रहेगा? तो फिर वहीं मिलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। वो मिलने के लिए तैयार है। Congratulations! थैंक यू। एक मिनट, बस अम्मू से पूछ लूं। मधु, वो तो यहीं आ रहा है। हाँ। अम्मू, नेक्स्ट संडे आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। कहाँ जाना है? डॉक्टर के यहाँ। अरे नहीं, कोई काम है तो मैं डॉक्टर से बाद में भी मिल सकता हूँ। नहीं, अभी तो नहीं है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ओके ओके, मैं संडे को फ्री हूँ। वहाँ तुम कितने बजे आओगी? दोपहर को 3 बजे मिले? ओके, ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगा। अच्छा सुनो, वहाँ अकेले आना। अम्मू के साथ मत आना प्लीज। नहीं, अम्मू को बताऊंगा भी नहीं। सुनो, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। अब जब हम मिल ही रहे तो नाम का क्या। अच्छा सुनो, संडे को 3 बजे। डन। सारे स्क्रू ढीले। लगता है कुछ आज ज्यादा ही मूड में है। अम्मू, तुम क्या करने वाली हो? जो खेल मैंने शुरू किया है, अब उस खेल को अंजाम तक तो मुझे ही पहुंचाना होगा, चाहे कुछ भी हो। हम तैयार हो गए हैं, जल्दी निकलो। दरवाजा खोलो। जल्दी निकलो। जय जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर वेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उस दिन मैंने तो तुमसे पूछकर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था आज का। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा एक काम करते हैं, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे डॉक्टर से अकेले में मिलना है। तुम अकेले जाकर मिलना, हम बाहर रिसेप्शन पर वेट कर लेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शन ही नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है, अब तो उससे मिलना ही होगा। नाम क्या है? अरे हम नाम में क्या रखा है, हम उसे कभी डॉक्टर या डॉक्टर साहब बुलाते हैं। जय, तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रहे हो। सच बताओ, कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त से मिलने। दोस्त से मिलना है तो छुपा क्यों रहे हो? सच कहूँ तो वो लड़की है। लड़की? हाँ, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है और अक्सर हम फोन पर बातें करते रहते हैं और आज वो मुझसे मिलना चाहती है। तो क्या तुम्हें उससे प्यार है? वो अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी लगती है? दिखती कैसी है? सुंदर है? कभी देखा नहीं। देखा नहीं? बिना देखे उससे प्यार करने लगे?
उसने मुझे देखा है। आज उससे शादी की बात करूंगा। क्या? मतलब आज उससे मिलूंगा। अगर वो सुंदर नहीं हुई तो? उससे फर्क नहीं पड़ता। लूली लंगड़ी हुई तो? तो क्या हुआ? सुंदरता तो बस आंखों के लिए होती है ना, लेकिन प्यार तो दिल से किया जाता है। ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जाओ। थैंक यू सो मच। तो मैं तैयार होकर आता हूँ। रो क्यों रही है? जय, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उस लड़की से मिलना चाहिए। अरे अभी नहीं। अम्मू से अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ऐसे ही गुस्सा है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता हूँ। हाँ, वो मुझे नहीं देख पाएगी। मैं उसे कहीं दूर से छिपकर देख लूंगी। लेकिन क्या जरूरत है? मुझे है ना। प्लीज जय, मेरी बात मान लो ना। मुझे उसे देखना है, प्लीज। ओके, चलो, कम प्लीज कम। अम्मू तुम यहीं रहना, पीछे मत आना। अच्छा। मैं जाकर वहां खड़ा होता हूँ, तुम यहाँ छुप कर रहना। अगर वो आएगी तो तुम्हें देख नहीं पाएगी। ओके? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं करोगी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ठीक तो हो ना? सॉरी, इट्स ओके, मेरी गलती थी। हेलो, तुम आ गई? तुम कहां पर हो? मुझे देख सकती हो तुम? मुझे तुम्हें नहीं देखना ना, तुम मुझे देखोगे। क्या? मैंने तुम्हें अम्मू को साथ में लाने के लिए मना किया था ना। तुम उसे वहाँ छुपाकर मुझे ढूंढ रहे हो। अरे सुनो तो। तुम्हें उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? तुम झूठे हो, ये गलत बात है। I hate you। मेरी बात तो सुनो। अम्मू ने साथ में आने की जिद की, तुम्हें उसे मना नहीं कर सका। इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा अम्मू की बातें मानते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ तुम अम्मू को साथ लाए हो और ऊपर से सफाई दे रहे हो। मैं कैसे यकीन करूं? अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया तो क्या होगा? मुझे ना तुमसे मिलना है और ना ही तुमसे शादी करनी है। पर सुनो तो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अरे वो तो कुछ नहीं, अब कुछ मत बोलो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी और अब से तुम मेरी कॉल का इंतजार मत करना। लेकिन गुड बाय। हेलो, उससे मिले? कहाँ है वो? इतनी जल्दी चली गई? नहीं, हम नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाए? क्या मतलब? अम्मू, उसने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, इसीलिए वो रूठ गई। फिर क्या हुआ? इतनी नाराज हो गई कि फोन भी काट दिया। ओह, मुझसे गलती होगी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उसने मना किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो फोन करेगी। जब से मैं उसके प्यार में पड़ा, तभी से लगा था कि एक दिन ऐसा ही कुछ होगा। चले। तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हें फोन करेगी? अगर वो मुझे सच में प्यार करती है तो मुझे फोन जरूर करेगी। देखना, मेरा विश्वास है। जय, क्या कर रहे हो? एग्जाम नहीं देना? पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मैं पढ़ाई क्यों करूं? जिन्हें एग्जाम देना है वो पढ़ाई करें। मैं अम्मू की सुरक्षा के लिए आया था, बॉडीगार्ड की तरह। पढ़ाई करके एग्जाम देने के लिए नहीं। लेकिन तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। टीचर और प्रिंसिपल तुमसे एग्जाम में टॉप करने की उम्मीद करते हैं जय।
उनकी उम्मीदों का क्या होगा? तुम्हारी तरह हम भी एग्जाम नहीं देंगे। अब तुम लोग एग्जाम क्यों नहीं दोगे? जिस वजह से तुम नहीं दोगे उसी वजह से। तुम्हें इससे क्या मतलब? हम एग्जाम दें या ना दें? अरे नहीं, तुम्हें एग्जाम देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा। तो फिर फोन साइड में रखो और पढ़ाई करो। इरादा है? अभी अभी तो सब ठीक हुआ है, इस खेल को यही खत्म करो। उसकी हालत देखो, अगर मैंने उसे फिर से फोन नहीं किया तो वो एग्जाम नहीं देगा। प्लीज एक बार फोन करने दो, मैं बस उसे एग्जाम के लिए मनाऊंगी। उसके बाद कभी फोन नहीं करूंगी। सच कह रही हूँ। हेलो, इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं किया तुमने? मुझे लगा कि अब तुम्हारा कॉल ही नहीं आएगा। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? बोलो ना। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि एग्जाम आ गए हैं और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? नहीं, मेरा एग्जाम देने का मन नहीं है। इस बात से अम्मू भी नाराज थी। तुम एग्जाम नहीं दोगे? ऐसा क्यों? देखो, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने एग्जाम्स नहीं दिए तो फिर आगे से मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। अभी तो फोन किया ना, अब ठीक से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम्स दो। जब तुम एग्जाम में टॉप करोगे तब मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। पक्का मिलोगी ना? हाँ पक्का। तो फिर इस बार कोई बहाना नहीं, मिलने जरूर आना। बाय। यस। उसका फोन आया था। सच में? कब? बस अभी अभी किया था। याद है मैंने कहा था ना वो फोन करेगी? सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। एग्जाम में जब टॉप करूंगा तभी वो मुझसे मिलेगी। अरे ये फोन हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है। जब नहाते हो तो क्या करते हो? हाँ? अरे कल हम जा रहे हैं, अब तो ये फोन का चक्कर छोड़ दो। हेलो। हाँ, अब बोलो। तुम्हारे एग्जाम्स कैसे रहे जय? वो तो अच्छे रहे, लेकिन तुम अपना दिया हुआ वादा मत भूलना। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मैं नहीं आ पाऊंगी जय, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाओगी? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे सामने नहीं आ सकती? बहुत सारी रुकावटें हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे जो कुछ हो जाए मुझसे मिलना ही होगा। अगर मैं आ गई तो फिर मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। मजाक तो नहीं कर रही हो ना? इस बात में पूरी सच्चाई है। मुझे साथ ले चलोगे ना जय? अगर तुम आओगी तो जरूर ले जाऊंगा। जल्दबाजी मत करो, जरा सोच कर बोलो। मेरे पापा कोई छोटी हस्ती नहीं। मैंने एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। तुम आओगी तो ले चलूंगा। मैं चाहे कोई भी हूँ,
मुझे देखने के बाद तुम्हारा इरादा तो नहीं बदलेगा? तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा इरादा कभी नहीं बदलने वाला। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए ही तो मैं आज तक जिंदा हूँ। तुम्हें बहुत चाहता हूँ मैं। तुम क्या हो, कौन हो, कैसी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम ही मेरी सब कुछ हो। ठीक है जय, तो फिर कल तुम मुझे सुबह रेलवे स्टेशन पर मिलना, मैं वहीं मिलूंगी। अरे नहीं, कल सुबह नहीं, कल सुबह मुझे अम्मू को छोड़ने जाना है। और जब तक तुम अम्मू को छोड़ कर आओगे तब तक मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा क्यों? मेरे घर वाले तब तक मुझे हॉस्टल से ले जाएंगे। अरे हाँ, तो फिर मैं अच्छा होगा कि अम्मू से ही पूछ लूं। अच्छा सुनो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम नाराज ना हो तो क्या मैं माता पिता को तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ? अरे ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे लोगों को पता चलेगा और उससे मुसीबत बढ़ जाएगी। कल सुबह यहाँ से निकलने से पहले मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके, गुड नाइट। अम्मू, हाँ? अम्मू सो गई क्या? प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मू, अभी मेरी जान का फोन आया था। वो क्या है कि कल सुबह अपने घर वालों के आने से पहले वो मेरे साथ जाना चाहती है। तो फिर तुमने उससे क्या कहा? फिर मैंने कहा कि हाँ चलो। तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर उसके घर वालों ने मारपीट की तो? मैं किसी से क्यों डरूं? क्योंकि अशोक भाई मेरे साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अशोक भाई से मदद ले लूंगा। लगता है अब हम शायद दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो फिर कल तुम और मधु, नीलांबर और मलिका के साथ अपने घर चली जाना। हाँ, चले जाएंगे। थैंक यू। तुम दोनों मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना मत भूलना। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है, इसी में तुम दोनों की भलाई है। जब तक तुम लोग कहीं सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चलने दूंगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारा ये सफारी सूट पैक कर रहा हूँ, अब दोबारा इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नीलांबर सुन, मेरा एक आखिरी काम कर दे। मैं कल पंढरपुर नहीं जाऊंगा। अरे तो फिर कहाँ जाओगे? वो मैं तेरे उठने से पहले ये घर छोड़ दूंगा। वो लड़की है ना मेरे साथ चली है। कुछ हो गया तो? अरे तू क्यों घबरा रहा है? जा तो मैं रहा हूँ। और हाँ, मल्लिका को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अम्मू को मैं बता चुका हूँ, इसलिए तू और मल्लिका दोनों अम्मू और मधु को ठीक तरह से घर पहुंचा देना। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं निकल चुका हूँ। मैं भी तैयार हो रही हूँ। निकलने से पहले कुछ पूछना चाहती थी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो बहुत है, पर डर है। मुझे देखते ही अगर तुम्हारे इरादे में जरा भी बदलाव आया तो मैं न साथ जाऊंगी और न ही घर जाऊंगी। वही ट्रेन के सामने आत्महत्या कर लूंगी। पागल मत बनो। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम सीधा स्टेशन आ जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। ओके, स्टेशन पहुंचकर फोन करूंगी। तुम लास्ट ट्रेन की 2 टिकट्स लेकर ट्रेन में मेरा इंतजार करना, मैं खुद आ जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, तुम अपने माँ बाप से मिलकर आशीर्वाद लेना चाहते थे ना, तो उनको भी अगले स्टेशन पर जरूर बुलाना। हम उनसे आशीर्वाद लेकर आके जाएंगे। मैं अभी उन्हें फोन कर देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है वो स्टेशन जरूर आएंगे। ओके, मैं वहीं मिलूंगा, उसी ट्रेन में। और अगर तुम वहां नहीं आई तो ये मेरा आखिरी सफर होगा। सुनिए जी, आप कहाँ हैं? सुनिए ना, वो बॉडीगार्ड है ना, वो हमारी बेटी से प्यार करता है और उसे लेकर भाग रहा है। अरे जय, बुरी खबर है। अम्मू को कुछ लोग गाड़ी में जबरदस्ती उठा के ले गए। उठा ले गए? अपनी अम्मू को? ये शेर खान के आदमी लगते हैं। ये कैसे हो? वो हाईवे की तरफ गए, मैंने गाड़ी का नंबर लिख लिया, ये देख। बोलिए अशोक भाई, अभी कहाँ हो तुम? पालमपुर के पास।
आओ। इस तरफ छोड़ो इसे। जय, मुझे बाहर निकालो। अशोक भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? पापा रुक जाइए, इसे क्यों मार रहे हो? उसे मत मारिए, गलती उसकी नहीं, मेरी गलती है। राजेश, अब वो तो चल मेरे साथ। अशोक भाई, मैंने जबल बोला। चल तो मेरे साथ। चल। अशोक भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसे आप ही के पास लेकर आने वाला था। चल अंदर। अशोक भाई सुनिए, अशोक भाई मेरी बात सुनिए। पापा रुक जाइए, आप इसे मारने पर क्यों तुले हुए हैं? ये तो किसी और लड़की से प्यार करता है। वो लड़की इसे स्टेशन पर मिलने वाली थी, ये उससे मिलने वहाँ गया था। जैसा आप सोच रहे हैं पापा, वैसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अशोक भाई, वो लड़की स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो मुझे जाने दीजिए अशोक भाई। पापा प्लीज, ये बिल्कुल सच कह रहा है, इसे जाने दीजिए प्लीज। तुम जाओ। लेकिन डैड। एक मिनट जय, जाओ तुम। अम्मू, मैं चाहता हूं। थैंक यू। कहाँ? ये फैसले की घड़ी थी और उस समय अम्मू के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, जय की जान बचाने की। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उस समय अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो न जाने क्या हो जाता। सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहा था। ओके, हमारा स्टेशन आने वाला है। तुम सामान का ध्यान रखो। मैं वॉशरूम जाकर बस थोड़ी ही देर में आया। पापा, क्या आप मम्मी को मेरी तरह ही बहुत प्यार करते थे? बेटा तुम अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो? पापा की जिंदगी थी तुम्हारी प्यारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे मारपीट छुड़वाकर मुझे एक जिम्मेदार और भला इंसान बनाया। और मुझे तुम जैसा एक
प्यारा सा बेटा दे दिया। तुम्हारी मम्मी से मैं बहुत प्यार करता था बेटा। उसने मुझे पंढरपुर जाने के लिए साफ मना किया था। अशोक भाई और तुम्हारी जिद की वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। थैंक यू पापा। यू आर वेलकम बेटा। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। बेटा कहाँ है? ओ आजा आजा आजा, चलो। आओ। अशोक भाई, देखो तो कौन मिलने आया है। जय, तुम आ गए। आओ। अशोक भाई आप लेटे रहिए। बैठो बैठो। बैठ जाओ जय। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। अशोक भाई ये क्या कह रहे हैं आप बुलाएं और मैं ना हूं? मुझे पता लगा कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। ये जानकर मैंने मेनन से कहा कि एक बार तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बुलाए। तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। परेशान तो नहीं किया? कैसी परेशानी? ऐसा कुछ नहीं है, आप कहिए ना। मुझे लगा कि तुम यहाँ आते ही सबसे पहले अम्मू के बारे में पूछोगे। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। अब अम्मू कैसी है? कहाँ है वो? वो अपने पति के साथ लंदन में ही है ना? अम्मू यहीं पर रहती है। हाँ? कहाँ? यहीं पर है? तो इस वक्त कहाँ है वो? अम्मू, अम्मू। अम्मू तुम लंदन से कब आई? पति और बच्चे भी साथ है ना? कहाँ है वो? कहीं बाहर गए हैं? अम्मू ने अब तक शादी नहीं की है। शादी नहीं की है? क्यों? क्यों अशोक भाई? आखिर इसने शादी क्यों नहीं की? अशोक भाई, अम्मू, मैं हमेशा अपनी बीवी से कहता था कि अम्मू से जो शादी करेगा उसकी किस्मत ही खुल जाएगी। उस समय मेरी आंखों पर गुरूर का चश्मा चढ़ा था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। और जब तक चश्मा उतरा तब तक देर हो चुकी थी। अम्मू, मैं ये क्या सुन रहा हूं? अम्मू, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा। तुम्हारा बेटा भी तो साथ आया था ना? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। ओह सॉरी, मैं भी बातों में रह गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, जानते हो बेटा ये कौन है? ये है अम्मू आंटी। बेचारी अम्मू। उस दिन जब अम्मू ने मुझे तेरे पापा के पास भेजा तब उसने नहीं सोचा होगा कि मैं ही उससे उसकी जिंदगी चुरा लूंगी। पापा प्लीज, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दीजिए। जय, जाओ तुम। जी थैंक यू। डैड आप उसे जाने दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा। तुम जय के पीछे जाओ और अगर ट्रेन में उसके साथ कोई लड़की दिखे तो उसे छोड़ देना, वरना उसे वहीं पर खत्म कर देना। चलो बाहर निकलो, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। अच्छा क्या तू आ गई? वो मुझसे भी पूछ रहे थे पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया अम्मू। अच्छा किया तूने। हाँ, अब तुझे मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। तू जल्दी से रेलवे स्टेशन जा और जय से बोल कि इधर आ। क्या मैं? तू जाकर जय को सब कुछ सच सच बता दे और कहना कि मेरे पापा के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं जाकर बताऊं? हाँ तू। पापा ने कहा है कि अगर लड़की न दिखे तो जय को वो लोग जान से मार दे। अरे बाप रे, अब क्या करें? वही जो मैंने कहा है, जय को सब कुछ सच सच बताना। उससे कह देना कि वो फोन वाली लड़की मैं ही हूँ। उससे कहना कि वो मेरे लिए यहाँ लौट कर ना आए। उससे कहना कि वो मेरा इंतजार करे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दिन गुजर जाए।
मैं उसी से शादी करूंगी। पर जय मेरी बात क्यों मानेगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जय के पास तो अब फोन भी नहीं है। अरे हाँ, तेरे पास तेरा फोन है ना, मैं उस पे कॉल करूंगी। मैं जय को सब सच बता दूंगी। अब जा। सभी यात्री कृपया ध्यान दीजिए। सुनो, मुंबई से ट्रेन 5 मिनट में छूट रही है और इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 13 से रवाना होगी। तुम ही हो वो? मैं भी ना तुम्हें पहचान नहीं पा। जय, मैं हेलो अशोक भाई, लड़की साथ है। मैंने अपनी दोस्त से दोस्ती का फर्ज निभाने के बजाय उसे धोखा दिया, वो भी अम्मू जैसी दोस्त को। तेरे पापा जैसे पति बहुत किस्मत वाले को ही मिलते हैं, इसीलिए मैं खुद गर्ज बन गई और मैं तेरे पापा को एक ऐसी जगह पर ले आई जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता था। उन दोनों को दिए धोखे की सजा मुझे इस जानलेवा बीमारी की शक्ल में मिली। तेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर शायद वो प्यार मेरे नसीब में बस कुछ वक्त के लिए था। तेरी मम्मी की ये डायरी तुझे तब मिलेगी जब मैं तुझसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। याद रखना, ये डायरी किसी को ना मिले। इसे पढ़ने के बाद इसे फेंक देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तेरे पापा मुझसे नफरत करें बेटा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। यस। ये क्या, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है। तुम रो रहे हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। तुम भी झूठ मत बोलो। क्यों रो रहे थे? मम्मी की याद आ रही है। सो जाओ तुम, नींद आने तक आंटी साथ रहेगी। आंटी, अब मेरी मम्मी से गुस्सा हो। गुस्सा? किस लिए? बिल्कुल नहीं हूँ। अफसोस जरूर है कि उसने जाने के बाद मुझे एक बार भी फोन करने की कोशिश नहीं की। बस मुझे इसी बात का बहुत दुख है। आप मम्मी को माफ कर देंगी ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। तुम दोनों से मैं माफी मांगना चाहता था, शायद उसी के लिए अभी तक जिंदा हूं। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अगली बार जब मैं आऊं तब अशोक भाई आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। हाँ? अम्मू। सिद्धार्थ, अम्मू को जाकर बाय बोल कर आओ। मुझसे वादा करो बेटा कि आंटी से मिलने फिर आओगे। क्या मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बुला सकते हो। तो फिर आप भी मेरे साथ चलो ना, मेरी मम्मी बंद कर।
ये कैसी बदतमीजी है? चलो उनसे सॉरी बोलो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो इनसे सॉरी बोलो। नहीं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सॉरी अम्मू। अशोक भाई, शायद आज तक उसे माँ का प्यार नहीं मिला ना, इसीलिए उसने ये बदतमीजी की। बुरा मत मानिएगा। आई एम रियली सॉरी अम्मू, सॉरी। उसके मन में जो था उसने बोल दिया। तुम्हारी तरह उसका मन भी साफ है। अगर किसी का मन साफ नहीं था तो वो मेरा मन था। जो मैं कहना चाहता था वो बात उस बच्चे ने बोल दी। मेरी तुमसे विनती है कि अम्मू को अपने साथ ले जाओ, उसे सिद्धार्थ की मां समझकर। अशोक भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मू के लिए इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा। पर अशोक भाई, अम्मू के लायक मैं नहीं हूं। मैं आपका कहा नहीं डाल सकता, पर जरा अम्मू, अशोक भाई ने जो कहा है, क्या तुम सिद्धार्थ की मां और अम्मू तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? Chennai Express from Pandharpur to Chennai is ready for departure from platform number 9. We request all the passengers to be seated. सिद्धार्थ कहाँ है? वो तो आपके साथ था, कहीं नीचे तो नहीं उतरा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ।